हेलो फ्रेंड, आज हम बात करें दुनिया के कुछ ऐसे देश के बारे में जहां के लोग आतंकवादी बनने पर मजबूर होते हैं और दुनिया सबसे ज़्यादा आतंकवादी इन्हीं देशों से बनकर सर्व जगह फैलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आतंकवादी बनना चाहेगा। उसके पीछे कोई ना कुछ रीज़न होती है, मजबूरियाँ होती है। दोस्तों, एक एक करके हम सारे रीजन्स बताएंगे कि इन देशों में ऐसी कौन सी मजबूरी है जो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आतंकवादी बन रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये है ग्लोबल मैप और ये जो ग्रीन पार्ट है ये है दोस्तों सेंट्रल एशिया का रीजन। दोस्तों, विश्व का सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी बनते हैं और यहीं से आतंकवादी सब जगह फैलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस रीजन में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी बनते हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले आसपास के एरिया को, जो आसपास के जो बाकी देश हैं उसमें ऐसा क्या है जो इन देशों में नहीं है कि यहाँ पे लोग आतंकवादी बनने पे मजबूर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये इस मैप में आप देख सकते हैं, आसपास के एरिया में ये चाइना है, ये इंडिया है, इधर रसिया है और इधर सऊदी अरेबिया और साइड दोस्तों जो है यूरोप है। तो इन 5 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे लोग खुश हैं और आतंकवादी नहीं बनते हैं। लेकिन इस 20 वाला एरिया में ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ पे लोग आतंकवादी बनने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्योग्राफी समझना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रहा है उस रीजन में जो यहाँ के लोग आतंकवादी बन रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विश्व में कोई भी इंसान होगा वो आतंकवादी जैसा गलत काम करने पर तभी मजबूर हो सकता है, या तो वो भूखा हो या तो उसे पैसे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, भूख एक ऐसी मजबूरी है जो बड़े से बड़े इंसान को गलत काम करने में मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, सेंट्रल एशिया में ऐसा क्या है कि जो यहाँ के लोग गलत काम करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों 70% लोग जो है एग्रीकल्चर करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं। बाकी 30% जो है दोस्तों सर्विस सेक्टर में अपना योगदान देके कोई ना कोई दूसरा काम करके अपना पैसा कमा कर अपना भरण पोषण कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के लोग जो है भूखे नंगे नहीं हैं। दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो दोस्तों दुनिया का सबसे कमीना देश जो है चाइना है। इसके पास हर एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कॉपी करके और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके अपना पैसा बना लेता है। और एग्रीकल्चर भी इसको दोस्तों ठीक ठाक है कि इसको अपने लोगों को भरण पोषण करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। दोस्तों, अगर रसिया की बात करें दोस्तों, रसिया में एग्रीकल्चर बहुत कम है। कुछ हद तक गेहूं की खेती होती है जिसके सहारे वहाँ के लोग भरण पोषण कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे तेल के खदान और कोयले के खदान है जिसके सहारे वो दोस्तों स्टील इंडस्ट्री में बहुत आगे है और वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं और इस एशिया जैसे देशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर अपना भरण पोषण कर पाते हैं, अपने लोगों का भरण पोषण कर पाते हैं। तो यहाँ के लोग भी खुश हैं। दोस्तों, अगर यूरोप की बात करें तो दोस्तों यूरोप दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग यूरोप में यूरोपियन होते हैं और वो आज से नहीं बहुत पहले से आगे हम लोगों से बहुत आगे निकल चुके थे। तो दोस्तों, बस सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वो यूरोप में है। आज जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी हम दोस्तों विश्व के जानते हैं बड़े से बड़े, वो सारे के सारे यूरोप में उनकी कंपनियां हैं। वो पेरेंट कंपनी सारे के सारे यूरोपियंस हैं। सबसे ज़्यादा पैसा जो बनाया जाता है विश्व का वो यूरोपियन बना पाते हैं और उनके पास पैसों की कमी दोस्तों नहीं है और वो एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक कर लेते हैं अपने लोगों की भरण पोषण करने के लिए। दोस्तों, अगर अब बात करें अरब कंट्री की, सऊदी अरेबिया यूएई की बात करें, जहाँ दुबई जैसे शहर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है। तो इसके बावजूद यहाँ के लोग आतंकवादी इसलिए बन पाते क्योंकि यहाँ पे लोगों के दोस्तों तेलों के खदान है। अब तेल के खदान दोस्तों यहाँ से तेल का व्यापार करके ही पैसा बनाते हैं और पैसा से एशिया से अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेकर अपना भरण पोषण खा पी कर टाइम बिता पाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ यूएई एक ऐसा देश है जहाँ पे तेल की कमी है, लेकिन वहाँ पे दोस्तों वो टूरिज़्म बढ़ाकर टूरिस्ट जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पैसा देकर आते हैं, तो उससे टूरिज़्म से पैसा कमा रहा है यूएई अब। लेकिन दोस्तों, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान की बात करें, कुछ हद तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी अब उसी सेंट्रल एशिया जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए पाकिस्तान में भी आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसा इसमें क्या है जो यहाँ के लोग कुछ भी पैसा नहीं बना पाते और एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। तो उसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस एरिया की ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में दोस्तों जो ग्रीन पार्ट है, हरा वाला जो पार्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे खेती या पेड़ पौधे हैं। और जो ब्राउन पार्ट है दोस्तों, भूरा वाला रंग है या थोड़ा सा येलो है, इसका मतलब दोस्तों या तो वहाँ पे चट्टान है या तो वहाँ पे रेगिस्तान है। तो दोस्तों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो
अफ्रीका का पार्ट है और अरब कंट्री का पार्ट है। ये पूरा का पूरा ब्राउन है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये रेगिस्तान है, यहाँ पे हरियाली है नहीं क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती। और दोस्तों यहाँ पे भी बारिश नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट में बारिश नहीं होती और अमेरिका का। तो दोस्तों ये जो है मैंने जो भी गोला गोला बनाया, ये दुनिया के विश्व के सबसे सूखे एरिया में से एक है। यहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो दोस्तों बाकी के जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। ये बारिश वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, जिसमें थोड़ा बहुत साउथ इंडिया भी आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होता है। तो अब बात करें अगर इधर की यूरोप की, तो दोस्तों यूरोप में बारिश भी होती है, ठंड भी रहती है। तो वहाँ पे इतना सूखा नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोगों को रहने में मुश्किल हो। तो दोस्तों इसका मतलब कि बारिश ना होने के कारण खेती नहीं हो पाती सेंट्रल एशिया में। लेकिन दोस्तों सेंट्रल एशिया के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, फिर भी वहाँ के लोग आतंकवादी नहीं बनते। तो दोस्तों ऐसा क्या है उन देशों में, और यहाँ पे ऐसा क्या है जहाँ पे वहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो दोस्तों बहुत सारे एक ऐसा एरिया अफ्रीका के सहारा डिजर्ट का एरिया जहाँ पे लोग रहते ही नहीं, वहाँ पे वो इस एरिया में रहते हैं अफ्रीका में। लेकिन दोस्तों ये यहाँ का सूखा एरिया है, ये सहारा सूखा एरिया से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पे पूरी गर्मी पड़ती है, यहाँ पे रहना नामुमकिन जैसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा ठंडक एरिया है, पहाड़ी एरिया, यहाँ पे आराम से कोई रह सकता है। लेकिन बस बारिश ना होने की वजह से खेती नहीं कर सकते। तो रहने के लिए वहाँ पे कंडीशन है, बस खेती करने के कंडीशन नहीं है। तो वहाँ के लोग मजबूर हो जाते हैं दोस्तों कि हम रह तो सकते हैं, रहने के लिए ज़मीन है, लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है। तो दोस्तों खाने की जुगाड़ करने के लिए ये गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों जो है ट्रेंड बदल चुका है। अब सेंट्रल एशिया के पहले जो लोग थे वो दूसरों को मार काट के खाना छीन कर खाते थे, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, वो ड्रग ट्रैफिकिंग करने लगे। मतलब कि दोस्तों इलीगल ट्रेड जो होता है ड्रग का, उसमें शामिल हो गए और ये भी एक तरह से आतंकवादी संगठन का सहयोग माना जाता है। तो दोस्तों ये भी आतंकवादी बढ़ाने का इस एरिया में कारण है। दोस्तों पहले क्या था, खाने की कमी थी। अभी क्या है दोस्तों, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर शुरू कर चुके थे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया था। तो दोस्तों कॉटन की खेती यहाँ पे होती थी पहले। तो कॉटन खेती दोस्तों यहाँ के लोग करने स्टार्ट किए, तो उसकी मार्केट में डिमांड बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों कितना डिमांड है, कितना इसका रेट प्राइस है, वो हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों कॉटन से भरपाई इनका नहीं हो पा रहा था। इनको समझ में आ गया कि अगर कॉटन बेचेंगे, खेती करेंगे कॉटन की, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो था दोस्तों गांजे की या ओपीएम की। ओपीएम और गांजा यहीं पे क्यों होने लगा दोस्तों, उसके पीछे यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्यों समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें टेम्परेचर की, तो दोस्तों जो ओपीएम या गांजे की जो खेती की टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है वो होता है 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। तो दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसा दोस्तों हमेशा 30-35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो ये कश्मीर से पीछे के देश है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल ही होगा गर्मियों में भी। तो दोस्तों यहाँ के जो टेम्परेचर है ये गांजे की खेती के लिए बेस्ट है। अगर आप बात करें बारिश की दोस्तों, तो जो ओपीएम की खेती के लिए चाहिए होता है वो 60 से 70 सेंटीमीटर के लिए रेनफॉल चाहिए होता है पूरे ईयर में। दोस्तों इंडिया में जो बारिश होती है हर साल 700 से लेकर 1000 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि जहाँ पे इंडिया में 700 से 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं सेंट्रल एशिया में सिर्फ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो गांजे की खेती के लिए सफिशिएंट होता है दोस्तों। यही कारण दोस्तों यहाँ के लोग मजबूरन गांजे की खेती करने पे मजबूर जाते हैं और इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि सबका टाइम आता है, हर किसी का दिन लौटता है। तो दोस्तों एक समय था जब रसिया कोयला बेचकर सबसे ज़्यादा पैसा बनाता था, फिर अरब कंट्री तेल बेच के पैसा कमाते थे। अभी क्या है, अब सेंट्रल एशिया वालों का दिन लौट चुका है, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफिक कंडीशन जो है सेंट्रल एशिया का, उनके खदानों में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस और यूरेनियम मिलता है। और दोस्तों फ्यूचर जो है पेट्रोलियम की तरफ से चेंज होकर अब गैस से गाड़ी चलती, जैसे सीएनजी पे गाड़ी चलती है दोस्तों, उसी तरह आने वाले समय में बहुत सारे डिमांड जो है सीएनजी की बढ़ रही है, एलपीजी की बढ़ रही है। और दोस्तों जैसा कि सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है, यहाँ से हर एक कंट्री अब इंपोर्ट कराने लगी है क्या, गैस की। तो दोस्तों इंडिया में भी जो है, इसीलिए दोस्तों सेंट्रल एशिया से मोदी जी अब जो संबंध बढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ से यूरेनियम और जो है नेचुरल गैस का इंपोर्टिंग हो सके। और यही कारण दोस्तों सेंट्रल एशिया का दिन लौट रहा है और उनको पैसा बनाने की टाइम आ चुका है। यही कारण है कि इन जो एरिया में है और वर्ल्ड में जो है आतंकवादियों का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में जो है अब पैसे रोजगार
आने लगे हैं। और इससे पहले इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी एरिया है, पूरा ऊंचा खाला एरिया है, पहाड़ी एरिया पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना सकती। यही कारण है कि दोस्तों एग्रीकल्चर के साथ इधर इधर के एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि वर्ल्ड में डिमांड बढ़ रहा है सीएनजी का, एलपीजी का, गैस का, तो दोस्तों गैस की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी कंपनियां अब यहाँ जाके इन्वेस्ट कर रही है और गैस निकाल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे रोजगार भी बढ़ रहा है और पैसा भी आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है और ये वर्ल्ड के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब पैसा आएगा तो वहाँ के लोग आतंकवादी जैसा गलत रास्तों से दूर हटेंगे और विश्व में जो है शांति बनेगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि दोस्तों हर किसी तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।